नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जैविक खेती के लिए उपयोगी है निमास्त। अधिक उपज के लिए करें उन्नत तरीके से राजमा की खेती। आज जैविक खेती की ओर किसान अपना रुख कर रहे हैं। जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं वे कई प्रकार के जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जिसमें निमास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। साथ ही इस निमास्त्र द्वारा कई प्रकार के कीटों का नियंत्रण भी आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाई अपने स्तर पर कैसे बनाएं निमास्त्र और फसलों में कब और कैसे करें प्रयोग, इस सब के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं केवी के टांकड़ा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। किसान बंधुओं, अपने जो है कीड़े से बचने के लिए आप जो है जैविक में आप जो है निमास्त्र का जो है बहुत अच्छा आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, हरित क्रांति के बाद से ही देश खेती में जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का आंख बंद करके भारी मात्रा में प्रयोग हुआ है, उसने हमारी भूमि की संरचना ही बदल कर रखी है। आज बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलती जा रही है और लाखों करोड़ रुपया किसानों का रासायनिक उर्वरकों पर खर्च हो रहा है। खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और अधिक खर्च और कम उत्पादन के कारण ही किसान भाई कर्ज से दबे हुए हैं। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती के अंतर्गत बात करें निमास्त्र की, तो ये एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है, जिसे गोबर के साथ पानी में कई और पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है, जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। तो इन लाभों को देखते हुए किसान भाई अपने स्तर पर कैसे बनाएं, इस बारे में जानते हैं। आपको करना बहुत ज्यादा कुछ नहीं किसान बंधु, आप एक जो है ड्रम रखिए, 200 लीटर का ड्रम, उसमें आप जो है आधा उस ड्रम में 100 लीटर आप जो है पानी भर लीजिए और उसमें आप जो है 5 से 7 किलो आप जो है नीम की पत्ती ले लीजिए और 10 लीटर आप जो है गोमूत्र ले लीजिए और आप जो है 5 किलो आप जो है गाय का जो है गोबर ले लीजिए। किसान बंधु, आप वेस्ट डिकम्पोजर भी यदि आप चाहें किसान बंधु, तो उसमें जो है आप वेस्ट डिकम्पोजर भी उस ड्रम में 1 लीटर आप जो है ना मिला सकते हैं। किसान बंधु नहीं डालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निमास्त्र के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास जो है एक जो है 200 लीटर का ड्रम हो गया, उसमें आप 100 लीटर पानी ले लीजिए, आप उसमें जो है 10 लीटर जो है गोमूत्र ले लीजिए, 5 किलो आप जो है गाय का गोबर ले लीजिए, उसके बाद आप जो है 5 से 6 किलो नीम की आप जो है ना पत्ती ले लीजिए और उसमें 1 लीटर आप जो है वेस्ट डिकम्पोजर यदि डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए। उसके बाद आप जो है उसमें जो आपने 5 से 6 किलो आप नीम की पत्ती लिए हैं, उसको आप जो है 10 से 12 दिन तक आप जो है घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको जो है उसको हिला दीजिए। किसान बंधु, तो ये आपका 15 दिन में ये नीम की जो पत्ती होगी उसके 100 लीटर पानी और उस जो है 10 लीटर जो आपने गोमूत्र मिलाए हैं उसके साथ ये सड़ करके अपना जो है रस जो है उसमें जो है छोड़ देगा उस पानी के अंदर ये नीम की पत्ती। किसान बंधुओं, किसान भाइयों, निमास्त्र बनाने के बाद बात आती है फसलों और फल बागों में इसे कितनी मात्रा में, कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो वो इस प्रकार है।
अब इसको आप जो है 15 दिन बाद आप क्या कीजिए किसान बंधुओं कि 10 लीटर आप पानी ले लीजिए और 1 लीटर आप जो है ये जो आपने नीमास्त्र बनाए हैं आप उसको ले लीजिए और 10 लीटर पानी और 1 लीटर नीमास्त्र को मिला करके आप अपनी फसलों पे यदि आप स्प्रे कर देंगे, यदि आप अपनी सब्जियों में स्प्रे करेंगे किसान बंधु, तो जो चूसने वाले कीड़े हैं जिससे सफ़ेद मच्छर है, हरा मच्छर है, ये आपकी जो है फसल पर से जो है नहीं लगेगा। नीमास्त्र सभी फसलों के लिए लाभकारी है। इसमें लाभकारी जीवाणु पाए जाते हैं। फसल की रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ती है। भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। पौधों की वृद्धि विकास अच्छी होती है। फसल से अधिक पैदावार मिलती है। फल, सब्जी, अनाज देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। जहाँ तक अपने को जानकारी है किसान बंधु कि सफ़ेद मच्छर ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोग का वाहक होता है किसान बंधु। यही जो है दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह रोगों को लेकर के जाता है। तो यदि जो है आपकी फसल में नीमास्त्र का उपयोग आप जो है 15-15 दिन पे यदि आप जो है करते रहेंगे किसान बंधु, तो ये सफ़ेद मच्छर और हरा मच्छर जो है की संभावना कम हो जाएगी। तो आपकी फसल जो है कीड़ों से और रोगों से जो आपकी फसल जो है बढ़ सकती है किसान बंधु, और ज़मीन के ऊपर ज़मीन पर भी जो है कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा किसान बंधु। तो इस तरह से आप नीमास्त्र अपने घर पर भी बना करके इसका जो आप कीड़ों से और रोगों से बचाव कर सकते हैं किसान बंधुओं। राम राम किसान बंधु। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। राजमा को पोषण का राजा कहते हैं क्योंकि राजमा में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यह राजमा आपके खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक कर सकता है। जी हाँ, अगर किसान भाई नए उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए राजमा की खेती करें तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है। तो कैसे करें राजमा की उन्नत खेती जिससे अधिक पैदावार मिल सके, इसके लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। राजमा की उन्नत विधि से बुवाई। राजमा दलहनी फसलों में जानी मानी फसल है। इसका उपयोग खाने पीने के साथ कई उत्पाद बनाने में किया जाता है। राजमा में प्रोटीन की अच्छी मात्रा 21 से 24% होने के कारण इसके दानों को तलकर दाल में तथा हरी फलियों को सब्जी के रूप में खाया जाता है। राजमा पौष्टिक गुणों से भरपूर है। राजमा खरीफ और रबी की फसल मानी जाती है। राजमा एक दलहनी फसलों में आता है। राजमा का पौधा झाड़ीनुमा होता है, जिसके एक पौधे में 10 से लेकर 20 से 25 फलियां लगती है। जलवायु और भूमि। राजमा को शीत एवं समशीतोष्ण दोनों तरह की जलवायु में उगाया जा सकता है। राजमा की अच्छी बढ़वार हेतु 11 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा माना जाता है। राजमा हल्की दोमट मिट्टी, काली से लेकर भारी चिकनी मिट्टी तक में उगाया जा सकता है। राजमा की उन्नत किस्में। आज के समय में राजमा की कई उन्नत किस्में विकसित हो चुकी हैं, जिनका चयन करके किसान खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार से है। PDR 14, इसे उदय भी कहते हैं। कोटा राजमा 1, मालवीय 137, BL 63, अंबर, IIPR 96/4, उत्कर्ष राजमा, IIPR 98/5, HPR 35, BL 63 और उन इत्यादि किस्में हैं जो अच्छी उपज देती हैं। PDR 14
राजमा की लाल चित्तीदार रंगी प्रजाति है। यह किस्में 125 से लेकर 130 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी प्रति हेक्टेयर 30 से लेकर 35 कुंतल पैदावार होती है। मालवीय 15 सफेद रंग की राजमा की यह प्रजाति 115 से लेकर 120 दिन में तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 25 से लेकर 30 कुंतल इसकी पैदावार होती है। मालवीय 137 राजमा की यह प्रजाति लाल रंग की होती है, जो 110 से लेकर 115 दिन में तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 25 से लेकर 30 कुंतल इसकी उपज होती है। BL 63 राजमा की यह प्रजाति भूरा चित्तीदार होती है। 115 से लेकर 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी उपज भी प्रति हेक्टेयर 25 से लेकर 30 कुंतल होती है। अंबर राजमा की यह प्रजाति लाल चित्तीदार होती है। यह 120 से लेकर 125 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी उपज 20 से लेकर 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। उत्कर्ष गहरा लाल चित्तीदार रंग की यह प्रजाति 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 20 से लेकर 25 कुंतल इसकी उपज होती है। खेत की तैयारी इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलट हल से, इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर हल से खेत की जुताई करके खेत को समतल कर लेनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन प्रति हेक्टेयर राजमा की खेती के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना आवश्यक है, जिसमें नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय तथा शेष बची नत्रजान की आधी मात्रा राजमा की खड़ी फसल में देनी चाहिए, जो बुवाई के बाद 30 दिन और 50 दिन पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, राजमा के बीज की मात्रा की बात करें तो इसके लिए 120 से 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए बीज को बुवाई से पहले उपचार कर लेना चाहिए। इसके लिए 2 से 2.5 ग्राम थीरम से प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज शोधन करना चाहिए। राजमा बुवाई का समय हमारे देश में राजमा की खेती खरीफ और रबी के मौसम में की जाती है। रबी मौसम में बुवाई के लिए अक्टूबर का महीना सर्वोत्तम माना जाता है। बुवाई विधि और दूरी लाइन से लाइन की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। इसकी बुवाई 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर करते हैं। राजमा की फसल में खरपतवार नियंत्रण राजमा की बुवाई के बाद किसान भाइयों के सामने एक मुख्य समस्या खरपतवार नियंत्रण की, तो इसके लिए किसान भाई राजमा की बुवाई के 25 से 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार समय समय पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त करें। सिंचाई प्रबंधन राजमा की फसल में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बुवाई के 4 सप्ताह बाद प्रथम सिंचाई हल्की करनी चाहिए। इसके बाद में सिंचाई 1 माह बाद के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। फसल की बढ़वार की अवस्था में कुछ कीट रोगों का प्रकोप होता है। इसके लिए खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए और कीट रोग का प्रकोप दिखते ही समय पर आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। प्रदेश के कुछ किसान भाई हरी फलियों की खेती करते हैं। वे फलियों की उचित बढ़वार की अवस्था पर तुड़ाई करके अच्छी आय कमा सकते हैं, और जो किसान भाई दलहन के लिए खेती करते हैं उनकी फसल बुआई से लेकर 4 माह में पककर तैयार हो जाती है। इसकी कटाई, गहाई और सफाई करके बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जिला हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 22 अक्टूबर तक मौसम साफ और शुष्क रहने के आसार हैं। आगामी 2 दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 8 से 81% हो सकती है। हवा की औसत गति 3 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण और अनेकों बीमारियां बढ़ती हैं। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसल तक नहीं पहुंच पाती, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। कपास की फसल में चुनाई का समय चल रहा है। चुनाई करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखें। कपास के साथ पौधे के भाग जैसे सूखी हुई पत्तियां, टहनी, फल और फूल के भाग आदि को मिलने नहीं दें, जिससे गुणवत्ता बनी रहे, और रुई का भंडारण नमी रहित स्थान पर करें, जिससे कि बाजार में कपास के बाजार भाव अच्छा मिल सके। मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि धान की पकने वाली फसल में 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। फसल को अच्छी तरह से सुखाकर गहाई करें। किसान चारे की फसल के लिए बरसीम की बुआई अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। सिफारिश किस्में मेस्कावी, वरदान, BL 43। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बुआई करें। चारे की अधिक पैदावार लेने के लिए 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा की दर से बुआई से पहले दें। रिजका की बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश किस्म T9, NDRI सिलेक्शन 1, आनंद 2, सिरसा 8, सिरसा 9, कंपोजिट 5 की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा काम में लेवें। 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई से पहले उपयोग करें। सरसों की फसल में सफेद रोली के बचाव के लिए मेटालेक्सिल 35 SD की 6 ग्राम और पेंटेड बग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70 WS की 5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। उसके बाद ही बुआई करें। बीज की मात्रा 600 से 700 ग्राम प्रति बीघा उपयोग करें। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडामिथिलिन फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। किसान भाई चने की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। उचित बीज और खाद की खरीद कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश किस्में GNG 1581, जिसे गणगौर के नाम से भी जानते हैं, GNG 2171, जिसे मीरा के नाम से भी जानते हैं, GNG 1958, जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 1488, जिसे संगम के नाम से जानते हैं, GNG 1499, जिसे गोरी के नाम से जानते हैं, GNG 663, जिसे वरदान के नाम से जानते हैं, GNG 469, जिसे सम्राट के नाम से जानते हैं, C235 तथा असिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश किस्में RSG 888 का उपयोग कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव झिलोदा, जिला हनुमानगढ़ के सूर्यनाथ सिंह ने। आपने मसूर की उन्नत किस्में और बुआई विधि के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, आज हम सभी लोग जो है मसूर की खेती पर चर्चा करेंगे। मसूर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और न्यूट्रिशियस है, जो दाल के रूप में हम लोग रबी सीजन में इसको लगाते हैं। और यह जो है
जितने किसान लगाते हैं उसको अच्छी तरह से उसका उपयोग भी कर लेते हैं और इसको मार्केट में भी बिक्री करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। जब आपका खेत जो है धान कट जाता है तो उस समय आप जुताई करके बढ़िया ढंग से इसकी 2 बार देसी हल से जुताई करके मिट्टी भुरभुरा हो जाए, उस समय इसको तैयारी किया जा सकता है। और एक और दूसरा रास्ता है पैरा क्रॉपिंग के रूप में, जो कि किसान भाई जो जिनका खेत धान काफ़ी देर तक पकता है, तो ऐसी स्थिति में बाली जब झुकने लगता है तो 15 दिन पहले ही मसूर को पैरा क्रॉपिंग के रूप में बीज को डेढ़ा करके जो है उसमें छिड़क देते हैं। तो इससे क्या होता है कि समय बच जाता है, नमी बच जाता है और उनको उत्पादन में कमी नहीं आ पाता है। और जिनके पास समय है तो वो अगर धान काटने के बाद समय मिलता है तो बढ़िया तरह से जुताई करके उसको बढ़िया ढंग से लगाना चाहिए। इसकी उन्नत प्रभेद जो है जैसे HUL 57 और DBW 77, KLS 218, PL 406, नरेंद्र मसूर 1, ये जो मसूर की वैरायटियाँ हैं इनको बढ़िया ढंग से आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र या किसी भी विश्वविद्यालय से आप ले करके या NSC से ले करके आप इसको अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। और लगाने के समय ये ध्यान रखें कि बीज को उपचार करना ज़रूरी होता है। बीज को उपचार करने के लिए पहले नंबर पर आपको फफूंदनाशक, दूसरे नंबर पर कीटनाशक, तीसरे नंबर पर आपको राइजोबियम और चौथे नंबर पर आपको PSB लगाना चाहिए। फसल में रोगों का प्रकोप कुछ अधिक ही होता है तो बुआई से पूर्व बीजों को 3 ग्राम थायरम से प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। और दूसरा होता है कीटनाशक जो है, तो कभी कभी हमने बीज खेत में डाल देते हैं तो वहाँ पर कीटे उनके दाने को खा जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्लोरोपाइरिफास आप जो है ये 70 WSL का जो है आता है, 1 ग्राम 1 किलो बीज के लिए सफिशियंट रहता है। और तीसरे नंबर पर आता है राइजोबियम। मसूर का जो राइजोबियम है वह आप कृषि विश्वविद्यालय या बाज़ार से आप राइजोबियम लें और ले करके उसको 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ में गर्म करें और ठंडा हो जाने के बाद उसको जो है बीज के ऊपर गिरा दें, चिपचिपा हो जाएगा। और राइजोबियम का जो पैकेट है तो वह 200 ग्राम का पैकेट आता है, 1 किलो पर 20 ग्राम लगता है। इस तरह से आप उसके ऊपर लेपित कर दें तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन में मदद करेगा। और बीज की मात्रा जहाँ तक बात है तो यह दाना छोटा या बड़ा होने पर इसकी मात्रा घट बढ़ सकती है, लेकिन औसतन 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। इसके साथ ही 45 किलो DAP और 15 किलो यूरिया या 125 किलो SSP और 35 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व खेत में उर कर देवे। इसकी बुआई 1 से 1.5 सेंटीमीटर की गहराई तक ही करें। इससे ज्यादा गहराई पर बोने से बीजों का अंकुरण कम होता है। और इसके लिए ये भी ध्यान रखना है कि हम जो मिड अक्टूबर, मिड नवंबर, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक हम ये काम को पूरी तरह से ये बीज को लगा लें। निकाई गुड़ाई की जहाँ तक बात है 2 बार किया जाता है। निकाई गुड़ाई, पहली निकाई गुड़ाई लगभग बुआई के 20 से 25 दिन पे और दूसरी निकाई गुड़ाई 40 से 45 दिन पर करते हैं। और सिंचाई की जो बात है तो आपके पास ज़मीन में नमी है तो पहले सिंचाई आपको ये करीब 25 से 30 दिन पर, दूसरी 40 से 45 दिन पर करना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पानी की हल्का फुल्का कमी हो तो उसको पूर्ति कर दें जो है, और खरपतवार को मुक्त रखें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।